Welcome students of class 2nd in EVS class. Students, I hope you are safe at your home and try to pay attention on your studies. Today we will read chapter 9. Let us be safe. Look at the pictures given below. Tick the one that show that the children are careful. मतलब नीचे जो पिक्चर्स दी हैं उसमें आपने ये ध्यान देना है कि उस पिक्चर में आपने टिक करना है जिसमें आपको ये दिखते हैं कि बच्चे जो हैं सावधान हैं। देखो इस पिक्चर में जो बच्चे हैं रोड पे खेल रही हैं फुटबॉल और पीछे से गाड़ी आ रही है और इसमें बच्चे जो हैं फुटबॉल प्लेग्राउंड में या पार्क में खेल रही हैं, तो इसलिए आपको इस पिक्चर को टिक करना चाहिए। We must be careful everywhere, at home, at school, in the playground, in the vehicles and so on. Students, इसमें है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए हर जगह पर, चाहे वो घर हो, स्कूल, प्लेग्राउंड और जो वाहन होते हैं व्हीकल्स होते हैं उसमें और भी जगहों पर। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके उसके ऊपर हिंदी मीनिंग लिखती हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में बुक में भी करना है, इसे अंडरलाइन करके ऊपर हिंदी मीनिंग लिखनी है, प्लस आपने अपनी नोटबुक में इनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स या वर्ड मीनिंग के हेडिंग के नीचे इसको मतलब वर्ड मीनिंग लिखने हैं। मतलब वर्ड लिखना है, जैसे ये है केयरफुल और इसके सामने हिंदी मीनिंग लिखना है सावधान। एट होम, वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू बी सेफ एट होम। हमें घर में सुरक्षित रहने के लिए कुछ रूल्स जो हैं, नियम जो हैं लागू, मतलब नियमों का ध्यान देना चाहिए। कीप ऑल द टॉयज एट द राइट प्लेस आफ्टर प्लेइंग। घर में खेलने के बाद सारे खिलौनों को एक जगह पर रख देना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड सॉकेट्स विद वेट हैंड। कभी भी जो आपके घर में बिजली के स्विच हैं, जंप बोर्ड हैं, उनको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और लाइट मैच स्टिक्स। कभी भी गैस स्टोव को के पास और जलती हुई मैच स्टिक होता है माचिस की तिल्लियों को, उनके पास नहीं जाना चाहिए। नेवर ट्राई टू यूज शार्प पॉइंटेड थिंग्स सच एज नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर्स, स्क्रू ड्राइवर्स एक्सेट्रा ऑन योर ओन। कभी भी आपको जो तेज चीज़ें हैं और जो नुकीली चीज़ें हैं, जैसे कि नाइफ्स क्या होता है चाकू, ब्लेड्स, सीजर्स होती है कैंची और स्क्रू ड्राइवर होता है पेचकस, इत्यादि को मतलब अपने आप यूज़ नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का यूज़ जो है वो बड़े मतलब घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जब कोई बड़ा होगा उनके साथ ही यूज़ करना चाहिए। नेवर ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। कभी भी आपके घर में कोई अजनबी आ जाता है और आपको उनके लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आपको घर का गेट जो है वो नहीं खोलना है। डू नॉट जंप ओवर द बेड और फर्नीचर्स। घर में जो बेड हैं और जो आपका फर्नीचर मतलब सोफ़ा, चेयर्स, डाइनिंग टेबल, इनके ऊपर से नीचे कूदना नहीं है। ये सारे रूल्स हैं, आपको घर में फॉलो करने हैं। एट द पार्क, फॉलोइंग दीज रूल्स टू बी सेफ इन पार्क। कुछ रूल जो हैं जो आपको पार्क में सुरक्षित रखते हैं। ऑलवेज प्ले ए सेफ गेम एट ए सेफ प्लेस। हमेशा कोई सुरक्षित खेल खेलना चाहिए सुरक्षित जगह पर। डू नॉट गो टू लोनली प्लेसेस और कॉर्नर ऑफ द बिग पार्क। कभी भी बड़े पार्क की जो एकांत जगहें होती हैं और कोने होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। नेवर प्ले ऑन ब्रोकन स्विंग्स और स्लाइड्स। जो टूटे हुए झूले हैं, स्विंग्स क्या होते हैं झूले, और स्लाइड्स को हम स्लाइड्स कहते हैं जिसमें फिसलते हैं, उस पर आपको अगर वो टूटे हुए हैं तो उस पर नहीं जाना चाहिए, उस पर नहीं खेलना चाहिए। नेवर टेक और गो विद पीपल यू डू नॉट नो। कभी भी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं। ऑन द रोड, फॉलोइंग थिंग्स रूल्स टू बी सेफ ऑन रोड्स।
मतलब कुछ ये रूल्स हैं जो आपको रोड पे सुरक्षित रखते हैं। नेवर प्ले और वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, कभी भी आपको रोड के बीच में चलना नहीं चाहिए या खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा पगडंडी पर चलना चाहिए। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग जैसे वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स बनी होती है रोड पे, वहीं से ही रोड आपको क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन नो व्हीकल्स इज कमिंग फ्रॉम एनी साइड, जब दोनों साइड से कोई भी वाहन नहीं आ रहा होता तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। एट स्कूल, फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ एट स्कूल, कुछ जो सेफ्टी रूल्स हैं आपको स्कूल में भी सुरक्षित रखते हैं। वी शुड नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम और स्टेयर्स, कभी भी क्लास के अंदर और स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियों, सीढ़ियों पर भागना नहीं चाहिए। वॉक इन ए लाइन व्हेन गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम टुगेदर विद द होल क्लास, जब आप पूरी क्लास के साथ क्लास से बाहर जा रहे होते हो तो आपको हमेशा लाइन में क्यू में चलना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्टैंड इन क्यू टू गेट इनटू द बस, बस में जाने के लिए आपको हमेशा कतार में खड़े रहना चाहिए। वी शुड नॉट गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस पे ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड आउट ऑफ द मूविंग बस, अपना चलती हुई बस के बाहर अपना हाथ नहीं निकालना चाहिए और हेड भी नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट रन बिहाइंड द स्कूल बस, स्कूल बस के पीछे आपको कभी नहीं भागना है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आपको इस चैप्टर को ध्यान से केयरफुली पढ़ना है और जो मैंने आपको बोला है कि अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।